काहे को हम हिंदू हैं या काहे को हम मुसलमान, काहे को हम हैं, जबकि हमारे पास पैसे ही नहीं होगा तो हम त्यौहार क्या मनाएंगे? हम देश की आज़ादी के क्या मनाएं? आज हो रहा है कि हम 75 वर्ष से आज़ादी के मना रहे हैं। क्या हमारे यही आज़ादी है कि हमारे सैलरी बिना बच्चे तड़प रहे हैं, खाने के बिना बच्चे तड़पे हैं, कपड़े नहीं हैं, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं? केजरीवाल सरकार कहते हैं कि बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को बचाओ, बच्चों के लिए तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब बताइए कि तबीयत ख़राब हो जाए तो हम पैसे कहाँ से ला के उनका इलाज कराएं? और हम अपना बचाव करें, बच्चों का बचाव करें, कैसे करें? ये तीनों सरकारों से मेरी अपील है कि सबसे बढ़िया कि हम कर्मचारियों के अगर बच्चों की रक्षा करना तो एक एक पुड़िया जहर ला के दे दें कि समस्त परिवार खाए और खा के मर जाए, कि सैलरी नहीं मांग सकता। अभी तो ये अंगड़ाई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजन बाबू हॉस्पिटल में, जो माना जाता है कि दिल्ली कहीं नहीं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और हम इस हॉस्पिटल की आपको दिशा दशा दिखाने के लिए फिर एक बार मौजूद हैं, क्योंकि हमने कुछ वक्त पहले एक न्यूज़ चलाई थी, लगभग 4 महीने पहले, और वो आप लोगों ने बहुत ट्रोल की थी, जिसकी वजह से एक बड़ा सपोर्ट मिला था आप सबका। आज फिर कहीं ना कहीं देश के हमारे लाखों करोड़ों सब्सक्राइबरों को ज़रूरत है इस आंदोलन को कोने कोने तक पहुँचाने। क्या वजह है आज? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, जहां लोग, ये गवर्नमेंट बैठी हुई है बीजेपी की गवर्नमेंट, हम किसी राजनीति पार्टी से मंच इस्तेमाल नहीं होने देते और ना ही हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन इस मंच पे किसी राजनीति नेताओं को आने देती। कि बड़ा शर्म की बात है कि 3 साल से दीपावली हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना टाइम से लेकर उससे पहले से बगैर पैसे के अपने बीवी बच्चों के साथ मनाता है। इनको बिल्कुल शर्म नहीं रही है कि हम उस जो पैसा हमारे पास आता है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं कि आप दिल्ली सरकार में जाइए, हमें पैसा वो नहीं दे रहे हैं। एमसीडी हम काम कर रहे हैं, एमसीडी में सरकार बैठी है बीजेपी की। जिम्मेदार वो बनती है। मैं अगर घर का मुखिया हूं तो अपने बच्चों को संभालने के लिए जिम्मेदारी मेरी है। मैं हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन का संयुक्त महामंत्री यूनियन मैं चला रहा हूं, मेरे आदेशों में ये काम हो रहा है। कोई गलत काम होगा जिम्मेदारी मेरी बढ़ेगी, मुझे दोष मिलेगा। मैं आपको यही रोकना चाहूँगा, यहाँ के जो है क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी जी का क्या कहना है? क्या आप उनके पास गए? उनका क्या कहना है? हम नहीं जाएं और ना जाते हैं। अच्छा। क्योंकि पिछली हड़तालों में मेयर साहब मनोज तिवारी जी आए, बड़ा लाला लुच्चा लेके, जहाँ से 3-3 महीने 4-4 महीने की तनख्वाह रुकी थी। अब वहाँ 1 महीने की तनख्वाह देके उन्होंने दोबारा कभी दर्शन नहीं दिए कि अस्पताल के कर्मचारी किस तरीके से परेशान हैं। आप यहाँ तक देखिए, जो आदमी 70-80 साल का हो गया, उसे 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ के दिग्गज नेता जिनको देश के अंदर परिचय की ज़रूरत नहीं है, मनोज तिवारी जो सांसद भी हैं और बीजेपी के मेयर भी हैं, उन्होंने एक समझेंगे कि 1 महीने का एक तरह का उसे लॉलीपॉप मानेंगे कि इतनी लंबे ड्यूज़ होने के बावजूद एक महज छोटे से 1 महीने की तनख्वाह देने के बाद उन्होंने दोबारा कोई सुध-बुध नहीं ली। इसीलिए वो काफ़ी हद तक मनोज तिवारी जी से भी नाउम्मीद है कि अब उनको बुलाना भी नहीं चाहते। एक बड़ी जो है बात निकल कर आ रही है। कुछ और लोग भी साथ में खड़े, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या अगला स्टेप होगा, क्या कदम होगा? और इसी तरह से निरंतर जो है परेशानियाँ एमसीडी द्वारा एम्प्लॉयज़ को दी गई। तो अभी हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसके प्रांत बैठेंगे, उसको डिसाइड होगा अभी अगला मतलब पूर्ण बंद का आह्वान करना है या भूख हड़ताल है या जिस भी तरह से यूनियन एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप है उसके अनुसार ही बड़े स्टेप्स भी लेने के कहीं ना कहीं विचार में चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि अब जो है ना स्वास्थ्य कर्मचारी बिल्कुल थक चुका है और जो हमारे लाभांश इतने दिनों से पेंडिंग पड़े, अब तो वो अब जैसा कि सभी को पता दिवाली कैसी मनी, 4-4 साल का बोनस रुका हुआ है, डीए का एरियर जो डीए और 7 CPC का पैसा भी अभी तक बहुत से कर्मचारी हैं जिनको अभी नहीं मिला। मिली नहीं किसी को। कैसे चलेगा सर? हमारे घर में आटा नहीं है, परेशान बच्चे फीस नहीं दे पा रहे। वो तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं मगर हम फीस नहीं दे पा रहे। कहाँ से देंगे जब हमारे को 3-3 महीने हो जाते हैं सैलरी के लिए? भीख मांगनी पड़ती है। तुम्हारे ऐसी एमसीडी को या एमसीडी जिस सरकार के अंडर में आप चाहेंगे कि दोबारा ऐसी सत्ता में आए सरकार? बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप तो अपने घर ही बैठ जाओ। जैसा आपने अपनी बीवी छोड़ दी ना, आप हमें भी छोड़ के ऐसे अपने घर बैठ जाओ। पहले ही सही थे हम तो नहीं करेंगे। चलिए हम किशन जी की तरफ आते हैं। किशन जी, हम लगातार देख रहे हैं कि एक लंबे समय से आप जो है इन वर्कर्स की अपनी खुद की भी इस लड़ाई को निरंतर लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता लगभग जो है कुछ हद तक आपको हासिल हुई है, लेकिन एक संपूर्ण सफलता नहीं है प्राप्त हो रही है। क्या वजह है? देखिए फुरकान रहमानी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि प्रतिवर्ष जो हम लोग यहाँ एजुटेशन पर बैठते हैं तो प्रतिवर्ष जो आप हमारी समस्याओं को, हमारी जो परेशानियाँ उनको लेकर के हमेशा समय समय पर यहाँ पहुँच जाते हो और उस सरकार तक, वो निकम्मी सरकारें जो बैठी है वहाँ तक उन आवाज़ को पहुँचाते हो। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। दूसरा कि हमें ये नहीं समझ में आता कि ये दिल्ली सरकार या क्या नाम है आपके निगम में बैठे वो जो हमारे मेयर वगैरह, नेता सदन वगैरह बैठे हो बीजेपी की, वो सरकार या केंद्र में बैठे वो जो लोग जो अपने आप को कहते हैं सत्ता हमारी है, तो कई बार ये निर्णय हुआ है और मीडिया पर भी दे दिया गया है कि केंद्र को ये जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल आते हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के अंदर जितने भी आते हैं, तो ये सैलरी की जो प्रॉब्लम चल रही है इन्हें हम केंद्र के हवाले कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। केंद्र सरकार फिर कहती है कि नहीं भाई इनको वापसी कर दो, हमारे बस का नहीं है, ये खर्चे की जगह है, यहाँ से कोई कमाई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो सैलरी की बात बाद में करते हैं। जो निगम में बैठे लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर, उस नॉर्थ के अंदर किस किस हॉस्पिटल के पास कितनी जगह है, यानी कि वो बेचने का, यानी कि दलाली का धंधा जो है पहले वो लोग करते हैं। सैलरी के लिए हम लोग मर रहे हैं, 3-3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है, डीए नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा है। हम लोग कितने पीड़ित हैं ये हमें पता है। हम आपको, हमारे तो रो रो करके आंसू भी सूख चुके हैं फुरकान जी, लेकिन समस्याएं हमारी त्यों की त्यों हैं। ये 14 सूत्रीय मांग पत्र जो चल रहा है ये पिछले 2014 से चल रहा है, 14 से लेकर के 2021 ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमारी जो समस्याएं तज की वहीं की। वैसा मेरा नाम अतुल वर्मा है, मैं हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ यूनियन यूनिट RBI PMT का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम लोग पिछले 7 वर्षों से अपनी जो जायज़ मांगे उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं और बार बार हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हमारा कोई भी एरियर, सैलरी, ड्यूज़ जो भी हैं हमारे कर्मचारियों के, वो समय से नहीं दिए जाते और उनके लिए हमें मतलब बहुत ही परेशान किया जाता है। और हम भी नहीं चाहते कि मरीज़ परेशान हो, लेकिन मजबूरी में हमें ये स्टेप उठाने पड़ते हैं कि हमें अपना, आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। और हमने मरीजों की वेलफेयर को देखते हुए अपना सिर्फ 9 से 12 का ये प्रदर्शन रखा है, जिससे मरीजों को भी कम से कम तकलीफ हो। और अगर हमें इस तरह मजबूर किया गया तो हमें फिर फुल हड़ताल भी करनी पड़ेगी। चलिए, एक और क्रांतिकारी महिला यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने काफ़ी समय भी दिया और बहुत अच्छी यहाँ पर सिस्टर भी हैं जो बहुत मरीजों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमने खुद प्रैक्टिकल उनको देखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्यों धरने में बैठना पड़ रहा है, क्या परेशानी? ये तो अब हर बार का काम हो गया है हमारे को धरने पे बैठने का। ये सैलरी देते हैं, 3-4 में से 1 दे देते हैं, बाकी ऐसी हमें तो ऐसी मीठी गोली दे देते हैं कि चूसते रहो। ये क्या घर में परेशानियाँ आती हैं? घर में सारी परेशानियां घर की हैं। घर में घर से निकलते हैं, सिर्फ सैलरी के लिए तो निकलते हैं नहीं। घर बैठे सैलरी मिल जाए तो हम घर से क्यों निकलें? आप ये देखिए ना, अब 3 महीने हो गए हैं सैलरी दिए हुए इनको। इन्होंने एक D ग्रुप को 1 सैलरी दे के कर दिया है। दिवाली तो सबकी होती है, इनको 1 सैलरी D ग्रुप से फर्स्ट क्लास ग्रुप को देनी चाहिए थी। कम से कम सबके घर में, दिवाली तो सबका त्यौहार है। नहीं, हम समझते हैं कि जिसने मेहनत करी, काम अपना पूरा कर दिया, उसको तो बिल्कुल निस्तारण कर देना चाहिए। हम लोगों को तो ये भूल जाते हैं, हम लोगों को तो बिल्कुल भूल जाते हैं। ये कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कब तक लड़ेंगे? ये तो लड़ाई हमें जब तक लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। अगर जो हमें अब क्या बोलते हैं सिविक सेंटर का घेराव करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि यदि के चक्कर में हमारे कुछ काम हुए नहीं है। मेरा ऑपरेशन था, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही हैं, मैं कितनी लाचार औरत हूँ। मेरे बच्चे देखो, मेरे बच्चा कोई कमाने वाला नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। जब सैलरी नहीं मिल रही तो हमें। नमस्ते भाई साहब। हम भाई साहब देखो लोन के लिए हमारे को इतने परेशान कर रहे हैं घर में आके कि फिर किस्त दो, कहाँ से दें जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमारे को घर में तो आटा नहीं है। हमारे इतने परेशानी आ रही है, बीमार सिमार के लिए दवाई तक के लिए पैसे नहीं हमारे पे। इतने परेशान हो रहे, घर के अंदर बच्चे परेशान कर रहे, लाओ पैसे कहाँ से, किससे मांगे रोज रोज भीख हम। देखिए, ये कंडीशन बन गई है उन मेहनत करने वाले लोगों की जिन्होंने कोविड के अंदर जिनके लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। मैं समझता हूँ फूल ना बरसा के तनख्वाह बरसा देते ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, एक और जो है ब्लाइंड एम्प्लॉइज़ हैं, आप भी यहाँ के एम्प्लॉई हैं सर? हाँ सर, मैं भी यहाँ के एम्प्लॉइज हूँ। अच्छा। और मैं तो आपके माध्यम से एक चीज़ कहूँगा, चाहे दिल्ली सरकार हो, MCD हो या केंद्र हो, कि मोदी जी भी कहते हैं कि अटल जी के सपना को साकार करना है। अटल जी के बल पे पूरा देश में चुनाव लड़के जीत के आए हैं और करते हैं, जीतने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। अटल जी के सपना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सर जब 3-3 महीने 4-4 महीने की सैलरी नहीं आएगी, बच्चे के पेट नहीं भरा जाएगा, तो हम बेटी के पढ़ाएं कहाँ से और बेटी को बचाएं कहाँ से? बहुत बड़ी बात है। जी जी। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं मन की बात कहो। मैं मोदी जी के पास आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर पहुंच जाए तो,
कि मन की बात तो यही है कि भूखे भजन ना होत गोपाला। कब तक आदमी भूखे बैठ कर के और भजन करेगा, मरीजों के सेवा करेगा। 3 महीना हो गए, कोई ब्याज पे भी पैसा दे के राजी नहीं है, ना हमें कोई उधार दे के राजी है, ना हमारा त्यौहार मना, ना हमारे बच्चों को कपड़े आए और ना हमने कोई त्यौहार मनाई। काहे को हम हिंदू हैं या काहे को हम मुसलमान हैं, काहे को हम हैं, जबकि हमारे पास पैसे ही नहीं होगा तो हम त्यौहार क्या मनाएंगे? हम देश की आज़ादी के क्या मनाएं? आज हो रहा है कि हम 75 वर्ष से आज़ादी के मना रहे हैं। क्या हमारे यही आज़ादी है कि हमारे सैलरी बिना बच्चे तड़प रहे हैं, खाने के बिना बच्चे तड़पे, कपड़े नहीं हैं, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं? केजरीवाल सरकार कहते हैं कि बच्चों को सुरक्षा दो, बच्चों को बचाओ, बच्चों के लिए तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब बताइए कि तबीयत ख़राब हो जाए तो हम पैसे कहाँ से ला के उनका इलाज कराएं और हम अपना बचाव करें, बच्चों का बचाव करें, कैसे करें? ये तीनों सरकारों से मेरी अपील है कि सबसे बढ़िया कि हम कर्मचारियों के अगर बच्चों की रक्षा करना तो एक पुड़िया जहर ला के दे दें कि समस्त परिवार खाए और खा के मर जाए, कि सैलरी नहीं मांग सकता। देखिए, मैं समझता हूँ कि स्थानीय नेताओं के लिए, दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए इससे बड़ा मैसेज शायद ही आपको किसी के माध्यम से मिल पाए। एक बहुत बड़ा मैसेज है। यदि इस मैसेज को आप पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि मेरा कर्तव्य यही था कि मैं इनकी पीड़ा को रिकॉर्ड करूं, आप तक पहुंचाऊं, और आपका काम है इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाना, ताकि जल्द से जल्द ये सही मायनों के अंदर जो हकदार हैं उनको पूरे रूप से हक मिल सके। और बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।